हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू चैप्टर। कल हमने जाना था कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं और अभी हम पढ़ेंगे हर एक लाइफ प्रोसेस को डिटेल में। तो जो पहली हमारी लाइफ प्रोसेस थी दैट वाज न्यूट्रिशन। तो हम सभी को पता है कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं। ठीक है। तो ऐसा कब हो पाता है जब किसी की ज़रूरत होती है उनको ऐसा करने के लिए एनर्जी की। और एनर्जी उनको कहाँ से मिलती है? फूड से। और फूड में क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है। तो सब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, लेकिन सबके तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक है। जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है ऑटोट्रोप्स के बारे में, हीटरोट्रोप्स के बारे में। तो ऑटोट्रोप्स कौन होते हैं? ऑटोट्रोप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना खाना खुद बना लेते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ। ठीक है। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना खाना खुद बना लेते हैं? दे आर नन अनदर देन प्लांट्स। ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे हैं जो कि अपना खाना खुद बना लेते हैं। फिर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे आते हैं जो कि क्या है, अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइजेस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ठीक है। तो these complex substances have to be broken down into simpler ones before they can be used for the upkeep and growth of the body। जो भी complex substances वो लेते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होना ज़रूरी है। और ऐसा करने के लिए ऑर्गेनिजम्स को कुछ बायो कैटालिस्ट की ज़रूरत होती है जिसको हम एंजाइम्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का लेना, उनका ब्रेक होना सिंपलर सब्सटेंसेस में, और एंजाइम्स का इस्तेमाल करना, कौन ऐसा करते हैं? हिट्रोट्रोप मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर ऐसा होता है। और जो हिट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है होते हैं लाइक एनिमल्स हैं, फंगाई है, ह्यूमन बीइंग है। ठीक है। दे यूज़ दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड अबाउट ऑटोट्रोप्स एंड हिट्रोट्रोप्स यू ऑलरेडी हैव रेड इन योर प्रीवियस क्लासेस। ठीक है। तो हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं थोड़ा और डिटेल में। अभी तक जो हमने पढ़ा है पिछली क्लासेस में उसके कंपैरिजन में थोड़ा और डिटेल में हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो देखो, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारे अंदर भी जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी हम फूड लेते हैं उसमें से जो भी हमारे एट वन टाइम जितने भी न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है। फिर उसके बाद में जो एक्स्ट्रा हम स्टोर करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, किसके रूप में वो स्टोर हो जाता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है। फैट की फॉर्म में। ऐसे ही प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स उनका भी जो भी एक्स्ट्रा फूड होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाती है? स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है। अगर हम बात करें जो प्रोसेस होती है जिसके ज़रिए प्लांट जो है वो अपना खाना बनाते हैं, वो आप सभी को पता होगा, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? सन की प्रेजेंस में, ठीक है, क्लोरोफिल का, सनलाइट का इस्तेमाल करना और एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेना और मिनरल्स ऑफ वाटर लेना फ्रॉम रूट्स, यूजिंग रूट्स फ्रॉम अर्थ, फ्रॉम ग्राउंड। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और ये सारे जो रिएक्टेंट्स हैं ये सब मिलकर क्या प्रोडक्ट बनाते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज गिव्स अस एनर्जी। C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन निकलती है और H2O। ठीक है, वाटर। तो हम देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है इस प्रोसेस में। तो सबसे पहले क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की हेल्प से लाइट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है। कहाँ पर? पत्तियों में, लीव्स में। आप सभी को पता है लीव्स के अंदर ही, लीव्स आर द किचन ऑफ अ प्लांट। सेकेंड इज़ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। यहाँ से क्वेश्चन आता है 1 नंबर का। ठीक है। कि कौन सी एनर्जी में चेंज होती है इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस? सो लाइट एनर्जी इज चेंज्ड इनटू केमिकल एनर्जी, राइट। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जो H2O है वो हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है। थर्ड इज़ रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट के अंदर रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। हियर CO2 है वो C6H12O6 के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है। अब स्टेप्स तो यही तीनों है।
लेकिन यही एक मतलब इनकी सीरीज़ यही हो, इट इज़ जस्ट नॉट नेसेसरी। देखो एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया है कि डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज़ एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। तो क्लोरोफिल जो दिन के टाइम में एनर्जी का इस्तेमाल करता है और रात में क्या करते हैं, ये क्या कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो इट इज़ जस्ट नॉट नेसेसरी दैट दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द सेम मैनर एज 1 2 3 एज गिवन हियर, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं एक जो पत्ती है उसके क्रॉस सेक्शन की। क्रॉस सेक्शन इज एरिया इज़ दिस एरिया, राइट। आप सभी को पता है ये जो है जो हमें दिखाई देती है बिल्कुल ठीक बीचों बीच, दीज आर द वेन्स एंड द वेरी मिडल पार्ट ऑफ द वेन्स इज़ नोन एज मिडरिब, ठीक है। दिस इज़ नोन एज लेमिना या फिर लीफ बेड भी हम इसको बोलते हैं। और ये दो टिश्यूज़ होते हैं, फ्लोएम और जाइलम, विच एक्ट्स लाइक बस, they transport water and minerals from roots, as we have veins and arteries in a body, जैसे हमारी बॉडी में वेन्स और आर्टरीज होती हैं, ठीक है, ऐसे ही फ्लोएम और जाइलम होते हैं। लेकिन इनका काम क्या होता है, रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी किसकी, प्लांट की, ठीक है, उसके अंदर वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करना। इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। और अगर हम इस क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, देखो जो सबसे ऊपर है दैट इज़ वैक्सी कैटिकल होता है, फिर उसके बाद में अपर एपिडर्मिस होता है जो ऊपरी त्वचा होती है इसकी, जो सबसे नीचे है दैट इज़ लोअर एपिडर्मिस। इसके बीच में देखो ये सेल्स होती हैं और यहाँ पर जो ग्रीन कलर का होता है दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट, और इसी के अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है। इनके बीच में ये एयर स्पेस होता है और ये होती है गार्ड सेल। गार्ड सेल के बारे में हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे व्हेन वी शैल स्टडी अबाउट स्टोमाटा, ठीक है। तो ये पूरा जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ पर हम सोचते हैं ना कि वेयर कहाँ क्लोरोफिल है, वो कहाँ रहता है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, एयर स्पेसिस, गार्ड सेल, स्टोमाटा। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ लीफ, ठीक है। फिर ये एक्टिविटी है, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगी अलग से। हम जान लेते हैं अभी स्टोमाटा के बारे में, ठीक है। स्टोमाटा क्या होता है, स्टोमाटा वो पोर्स होते हैं जिसके ज़रिए लीव्स हैं वो सांस लेती हैं, ठीक है। और ये जो स्टोमेटल पोर होता है, इसके बाहर गार्ड सेल्स होती हैं। जब ये गार्ड सेल्स जो हैं वो एक्सपेंड कर लेती हैं खुद को, तो ये क्या होता है, ये पोर खुल जाता है, ठीक है। और जब ये श्रिंक हो जाती हैं गार्ड सेल्स, तब ये क्या होता है, ये पोर बंद हो जाता है, ठीक है। इसको बंद करने की ज़रूरत क्या होती है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स भी जो है इसके साथ निकल सकते हैं। तो प्लांट के अंदर, प्लांट की लीव्स के अंदर पानी की कमी ना हो, इस वजह से जब भी ज़रूरत नहीं होती है, वेन एवर a plant does not need carbon dioxide, this is the door for the exchange of carbon dioxide, ठीक है। तो जब भी ज़रूरत नहीं होती है ये जो स्टोमेटल पोर है वो बंद हो जाता है, ठीक है। एंड यही काम है स्टोमेटा का, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर 2 एक्टिविटीज़ दी गई हैं। इस एक्टिविटी के अंदर क्या है, इस एक्टिविटी के अंदर ये बताया गया है कि स्टार्च की प्रेजेंस का टेस्ट, और आपने किया भी है, आयोडीन टेस्ट किया भी होगा आपने। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि हमने एक वेरिजेटेड लीव ली है, जैसे कि मनी प्लांट होता है, उसके अंदर क्या होता है, वी हैव स्पॉट्स ऑफ येलो एंड ग्रीन कलर। उसके अंदर आपने देखा होगा येलो और ग्रीन कलर के क्या होते हैं, स्पॉट्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं इस एक्टिविटी में, सबसे पहले तो हम एक पत्ता लेते हैं, ठीक है, और इसको बॉयल करते हैं पानी के अंदर, ठीक है। उससे क्या होगा, लीफ मर जाएगा और जिसकी सेल मेम्ब्रेन है दैट टू ऑल्सो श्रिंक्स। और बॉयल करने से इस जो आयोडीन को एब्जॉर्ब करने की जो इसकी कैपेसिटी है दैट इंक्रीजेस, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, बॉयल करने के बाद हम इसको अल्कोहल के सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और एक इस बॉयल करने के बाद इस पत्ते को उस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर अल्कोहल डालेंगे,
ठीक है। टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर अल्कोहल है, अल्कोहल के अंदर ये लीफ है। अब इस पूरी टेस्ट ट्यूब को हम एक बीकर लेंगे, बीकर जिसके अंदर पानी गर्म हो रहा था ऑलरेडी, और उस टेस्ट ट्यूब को हम इस बॉइलिंग वाटर जो है उसके अंदर हम डाल देंगे, ठीक है। आई विल सेंड अनदर वीडियो ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी। तो हम क्या करेंगे, फिर क्या होगा, जो हमारे टेस्ट ट्यूब के अंदर अल्कोहल है वो भी बॉयल होने लगेगा, और जो क्लोरोफिल है वो निकल कर लीव से किसके अंदर चला जाएगा, अल्कोहल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, सिंस द क्लोरोफिल हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम द लीफ, अब क्या होगा, हम लीफ को बाहर निकालते हैं, उसके ऊपर आयोडीन डालते हैं, ठीक है। और जहाँ जहाँ पर क्लोरोफिल है, जैसे कि स्टार्टिंग में हम ये ऐसे डॉट्स हमें दिखाई दे रहे थे, सिर्फ उन्हीं जगह पर जहाँ पर हम आयोडीन डालेंगे, सिर्फ उन्हीं जगह पर ये ब्लू कलर के पैचेस दिखाई देंगे। आपको पता है छोटे क्लासेस में आया भी ऑलरेडी आपके कि दीज ब्लू पैचेस शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन दैम, ठीक है। तो ये सिर्फ उन जगह पर आएगा जहाँ पर क्या था, क्लोरोफिल था, जहाँ पर ग्रीन कलर के डॉट्स थे, ठीक है। सो दिस इज़ द एक्टिविटी। एक और एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई गई है, इसमें क्या दिखाया गया है कि हम दो सेम साइज़ के प्लांट्स ले लेते हैं, और एक जो प्लांट है उसके अंदर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है CO2 को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। और इस बीकर को हम एकदम फुल्ली टाइट रख देते हैं अंदर, ठीक है। ये हमने बार लगा दी है इसके अंदर, ये जो बेल जार है ये लगा दी इसके अंदर, और वॉच क्लोज के अंदर वन ऑफ द बेल जार के अंदर हमने क्या रख दिया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया है, ताकि CO2 एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन बाद में जब आप देखेंगे, तो अगर हम लीव से यही आयोडीन टेस्ट करते हैं, तो दोनों के केस में ये जो प्लांट है इसकी लीव्स के अंदर जो स्टार्च का लेवल है दैट विल बी मच लोअर एज कम्पेयर टू दिस प्लांट, ठीक है। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस में सनलाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हुई कि हम कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है एक प्लांट को, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हम प्रीवियस क्लासेस से करते आ रहे हैं। सनलाइट की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, इसके अलावा भी बहुत सारे और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी ज़रूरत पड़ती है एक प्लांट को, जैसे कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम है, जिसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिसकी ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत पड़ती है, माइक्रो वो होते हैं जिसकी कम अमाउंट में ज़रूरत पड़ती है। लेकिन नाइट्रोजन है वो एक बहुत एसेंशियल एलिमेंट है जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस में इसका इस्तेमाल होता है, और ये कहाँ पर मिलता है, इन द रूट्स ऑफ फ्लैगीमेंटल प्लांट्स, ठीक है। और वो एक बैक्टीरिया होता है, आप पढ़ चुके हो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन साइकिल के अंदर आपने पढ़ा भी होगा, जहाँ वो जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में चेंज करके प्लांट तक पहुंचा देता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ हिटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, ठीक है। तो अगर ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपका कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।